जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या आप जन्मजात तांत्रिक हैं, यानी क्या ऐसे लक्षण हैं जिनके द्वारा आप स्वयं पहचान सकते हैं कि आप पिछले जन्म से ही तांत्रिक रह चुके हैं। तो उसी से संबंधित ये जानकारी है, आप वीडियो को पूरा सुनिएगा। देखिए मित्रों, हर व्यक्ति का एक प्रारब्ध होता है और वही प्रारब्ध उसको इस जन्म में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जिसके ऊपर माँ भगवती की कृपा होती है तो वो इस जन्म में भी उसी ओर खींचा चला जाता है। यानी आप जिस क्षेत्र से संबंधित है, अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं शक्ति का जुड़ाव है, अगर आप शक्ति से जुड़े हैं या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं अपने पूर्व जन्म में, तो इस जन्म में भी वो चीज़ आपके साथ चलती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम आयु में आध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं। तो उसका क्या कारण होता है? क्योंकि ये चीज़ उसके पुनर्जन्म से जुड़ी होती है, तो वही चीज़ उसको इस जन्म में भी प्राप्त होती है। तो बहुत ही कम आयु में बहुत लोग संन्यास ले लेते हैं, कुछ लोग अध्यात्म मार्ग पे चले जाते हैं, कुछ लोग सांसारिक जीवन में रहते ही भक्ति करने लगते हैं, उनका मन ऑटोमेटिक भगवान की तरफ झुकने लगता है या एक विशेष देवी देवता की तरफ उनका मन स्वतः ही झुकने लगता है। तो ये चीज़ आपके पूर्व जन्म से जुड़ी होती है, पहले से निर्धारित होती है कि अब जो आपने जन्म लिया है इस जन्म में आपका क्या मार्ग है, आपको किस मार्ग पे जाना है। इसी प्रकार से एक होते हैं तांत्रिक। जब तांत्रिक इस संसार में रहते हैं तो कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका जुड़ाव तंत्र की तरफ होता है, या क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिससे पता लगता है कि आप जन्मजात तांत्रिक हैं, यानी आप अपने पूर्व जन्म में तांत्रिक रह चुके हैं और इस जन्म में भी आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से तंत्र से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं है, यानी आप तंत्र से कहीं से भी संबंधित नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके साथ जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी या कुछ भी ऐसा होगा जिस कारण से आपको किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। और जब आप तांत्रिक के पास जाएंगे तो आपका आकर्षण अपने आप ही उस क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगेगा, यानी आपकी जो रुचि है वो स्वतः ही जाग जाएगी। आपके मन में ऐसा विचार आने लगेगा कि मैं भी इस क्षेत्र में क्यों ना जाऊं, मैं भी यही कार्य क्यों ना करूं। तो अगर आपके मन में ऐसा विचार आता है, आपके अंदर ऐसा आकर्षण पैदा होता है तंत्र के क्षेत्र के संबंध में, तो इसका अर्थ है कि आप पिछले जन्म में तंत्र से संबंधित व्यक्ति रह चुके हैं। ये एक पहला कारण है। अगर आप जन्मजात तांत्रिक हैं तो ऐसा होने पर शक्ति आपको उसी मार्ग पर लेके जाती है। भगवती महारानी भवतारिणी आपको उसी मार्ग पे लेके जाती है जो मार्ग आपके लिए पहले से ही निश्चित है। तो ऐसी परिस्थिति में माँ भगवती आपकी रुचि स्वतः ही जागृत कर देती है उस क्षेत्र में। आपके मन में एक झुकाव उस क्षेत्र में यानी तंत्र के क्षेत्र में अपने आप बढ़ने लगता है। या आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, कोई ऐसी घटना घटित होती है, या आपके मन में एक कहते हैं घटना भी नहीं कह सकते, एक दुर्घटना ऐसी घटित होती है जिस कारण से आपका मन इस संसार से कट जाता है, यानी आपका मन इस संसार में बिल्कुल नहीं लगता है, आपकी रुचि सांसारिक चीज़ों से ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप इस संसार से हट जाते हैं तो आपका जो झुकाव होता है वो तंत्र क्षेत्र में अपने आप ही स्वतः चला जाता है। तो ये भी एक लक्षण होता है जो आपको बताता है कि आप जन्मजात तांत्रिक हैं। जब आप छोटे होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कुछ लोगों को बचपन से ही इन चीज़ों का एहसास होने लगता है। जो लोग जन्मजात तांत्रिक होते हैं तो बाल्यावस्था में ही आपका मन अलग ही तरह का होता है। जैसे एक सामान्य बच्चे का मन होता है, ऐसा मन नहीं होता है। बाल्यावस्था से ही शक्ति आपको मार्ग दिखाने लगती है। आप एक अलग तरीके का जीवन जीना चाहते हैं। आप बहुत कम बात करने वाले व्यक्ति होते हैं, बात करने वाले बच्चे होते हैं। आप बच्चों में भी घुल मिलकर रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी एक लक्षण होता है। और आगे चलकर अगर आप तंत्र क्षेत्र से जुड़ जाते हैं तो ये भी एक लक्षण है कि आप पहले से ही या पिछले जन्म में ही तांत्रिक रह चुके हैं। जब आप तंत्र मार्ग से जुड़े होते हैं
तो ऐसी परिस्थिति में जो आराधना आपने पूर्व जन्म में की थी तो वही शक्ति आपको इस जन्म में भी प्राप्त होती है, और वो शक्ति आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से संपर्क बनाने लगती है, और उसी संपर्क के कारण आपको वो मार्ग मिलता है, वो एक कहते हैं वो रास्ता आपको मिलता है जिस पर जाकर के आप एक बहुत अच्छे तांत्रिक बन पाते हैं। साथ ही जब आप छोटे होते हैं तो इस प्रकार की शक्ति आपके आसपास घूमना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि जो शक्ति होती है, जिस प्रकार से लोहा चुंबक लोहे को आकर्षित करती है, उसी प्रकार से शक्तियाँ उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो यही एक विशेषता होती है। साथ ही जब हमारे घर में कोई ऐसा जातक उत्पन्न होने वाला होता है जो तांत्रिक क्षेत्र से संबंधित होता है, या जिसके ऊपर माँ भगवती की कृपा होती है, उसके इष्ट की कृपा होती है, तो उस समय पर घर में भी कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, क्योंकि इस तरह का जो बच्चा होता है वो सामान्य तो होता नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जब उसकी माँ गर्भ अवस्था में होती है, इस तरह के बच्चे का आगमन होने वाला होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस घर के माहौल में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन आता है। अगर आपके घर में कोई तांत्रिक यानी जन्मजात तांत्रिक बच्चा उत्पन्न होने वाला है, तो जन्म से पहले ही आपके घर में खुशबू आनी शुरू हो जाती है। जब महिला गर्भ अवस्था में होती है तो उस समय पर उसको खुशबू, एक ऐसी खुशबू आती है जिसमें उसे एक अलग ही आनंद महसूस होता है। दूसरा, आपके घर के कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, यानी आपके घर में अगर कोई परेशानी है तो धीरे धीरे करके वो परेशानी ख़त्म होने लगती है। आपके दाहिने कान में, यानी जो बच्चा होता है उस बच्चे के आने के बाद में उसके दाहिने कान में फड़फड़ाहट होने लगती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। साथ ही आपके घर में अगर जैसे आपका घर है, उस समय पर आपके घर में छोटे छोटे जीव जंतु आने लगते हैं जो कि आकर के आपसे कुछ चाहना रखते हैं। जैसे आपके घर के बाहर गायें आने लगती है, आपके घर में चिड़ियाएँ आने लगती हैं, तो ये उसी बच्चे के आगमन के संकेत होते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है, कोई ऐसी दिव्य आत्मा आने वाली है जो आपके घर का उद्धार करेगी, जो स्वयं का भी उद्धार करेगी। क्योंकि जिसके घर में से एक भक्त निकलता है, एक सन्यासी निकलता है, तो वो अपनी कितनी ही पीढ़ियों को तरा देता है। यानी कितने ही पितृ अगर उनके प्रेत योनि में पड़े होते हैं तो वो प्रेत योनि छोड़ करके स्वर्ग लोकी हो जाते हैं, यानी स्वर्गगामी हो जाते हैं। तो ये प्रभाव होता है भगवान के मार्ग पर बढ़ने का, भगवान के क्षेत्र पर बढ़ने का और आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम रखने का। क्योंकि अपना जीवन किसी चीज़ के लिए समर्पित करना एक आसान कार्य नहीं होता, और ये कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिस पर उसके इष्ट की कृपा हो, जिस पर माँ भगवती की कृपा हो। क्योंकि जीवन को किसी क्षेत्र में अर्पित करना ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।